रखे नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूले। आइए अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। रेजिडेंट डॉक्टरों ने प्रशासनिक भवन के बाहर दिया धरना, लिखा आश्वासन नहीं मिले तक नहीं हटेंगे। जयपुर की टीम मृतक डॉक्टर का करेगी दोबारा पोस्टमार्टम। उदयपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उमड़ा जन सैलाब, गांधी ग्राउंड बना योग साधना का केंद्र। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य थीम पर हुआ आयोजन। उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत का तीखा पलटवार, कहा बाप लुटेरी गैंग है और राजकुमार है गैंग के सरगना। मेवाड़ और बागड़ को बांग्लादेश बनाना चाहती है बाप। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें डिटेल से। आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर में करंट लगने से हुई डॉक्टर रवि शर्मा की दर्दनाक मौत के बाद से रेजिडेंट डॉक्टरों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। रेजिडेंट डॉक्टर लगातार हड़ताल पर है। उन्होंने प्रशासनिक भवन के बाहर धरना दिया। डॉक्टर रवि शर्मा, जो नागौर जिले के मकराना निवासी थे, बुधवार देर रात हॉस्टल के गलियारे में रखे वाटर कूलर में पानी भरते समय करंट लगने से उनकी मौत हो गई। इस हादसे ने मेडिकल समुदाय को झकझोर कर रख दिया। घटना के बाद से रेजिडेंट डॉक्टर्स न्याय और जवाबदेही की मांग पर अड़े हुए हैं। गुरुवार रात रेजिडेंट्स ने मोर्चरी के बाहर धरना दिया और शुक्रवार सुबह वे प्रशासनिक भवन के बाहर नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। वहीं दूसरी ओर जयपुर से फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, जो डॉक्टर रवि शर्मा का दोबारा पोस्टमार्टम करेगी, जिससे मौत के कारणों की पुष्टि हो सके। रेजिडेंट डॉक्टरों का कहना है कि प्रशासन द्वारा मौखिक तौर पर आश्वासन जरूर दिया गया, लेकिन जब तक कोई ठोस कार्रवाई या लिखित आश्वासन नहीं मिलता तब तक हड़ताल जारी रहेगी। इस हड़ताल का असर अस्पताल की सामान्य सेवाओं पर भी दिख रहा है, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेजिडेंट्स की मांगों में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, कॉलेज परिसर में सुरक्षा मानकों की समीक्षा और सभी हॉस्टलों में सुरक्षा उपकरणों की जांच शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शनिवार को उदयपुर जिले में सामूहिक रूप से योगा अभ्यास का भव्य आयोजन किया गया। इस वर्ष की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के तहत शहर भर में लोगों ने योग की महत्ता को अपनाया। मुख्य जिला स्तरीय कार्यक्रम गांधी ग्राउंड में आयोजित हुआ, जहां बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, योग प्रशिक्षकों, बच्चों और आम नागरिकों ने भाग लिया। प्रशिक्षित योगाचार्यों ने वज्रासन, ताड़ासन, भुजंगासन, प्राणायाम आदि योगासन कराए और उनके लाभ भी बताए। कार्यक्रम की शुरुआत प्रभात वेला में सूर्य नमस्कार और सामूहिक ध्यान से हुई। जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी योग में भाग लेकर जनमानस को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया। जिला प्रशासन की ओर से मिली जानकारी के अनुसार गांधी ग्राउंड के अलावा शहर के 14 अन्य स्थानों पर भी योग शिविर आयोजित किए गए, जिसमें स्कूल, पार्क, संस्थान व सार्वजनिक स्थल शामिल थे। इन स्थानों पर भी योग प्रशिक्षकों की देखरेख में अभ्यास कराया गया। योग अभ्यास के दौरान उपस्थित प्रशिक्षकों ने बताया कि नियमित योग करने से न केवल शरीर बल्कि मन भी स्वस्थ रहता है और यह मानसिक तनाव को कम करने में अत्यंत सहायक है। उदयपुर में योग दिवस का आयोजन उत्साह और अनुशासन के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें समाज के हर वर्ग की सहभागिता देखने को मिली। उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर भारत आदिवासी पार्टी और बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत पर तीखा हमला बोला। रावत ने कहा कि बाप पार्टी अब एक लुटेरी गैंग बन चुकी है और उसका सरगना खुद राजकुमार रोत है। रावत ने आरोप लगाया कि बाप पार्टी मेवाड़ बागड़ क्षेत्र को बांग्लादेश बनाने का सपना देख रही है और आदिवासी युवाओं को पत्थरबाज और देवताओं का अपमान करने वाला बनना रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी का असल चेहरा अब सामने आ रहा है और लोग खुद को लूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। यह बयान रावत ने जिला परिषद सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया, जो कि रोत द्वारा एक दिन पहले उन पर की गई टिप्पणी के जवाब में था। बता दें कि सांसद राजकुमार रोत ने रावत को न केवल गैर आदिवासी बताया, बल्कि यह भी कहा था कि उनमें इंसानियत और मानवता का अभाव है। रावत ने कहा कि बाप के बागीतोरा विधायक जेपी पटेल को एसीबी ने भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ा है, जो इस तथाकथित गैंग की सच्चाई उजागर करता है। उन्होंने कहा कि राजकुमार रोत केवल संसद में भाषण देने और झूठे आरोप लगाने तक ही सीमित रह गए। उन्होंने अब तक क्षेत्र में कोई ठोस काम नहीं किया, बल्कि समाज को गुमराह करने का काम किया है। सांसद रावत ने यह भी मांग की है कि बीजेपी के देश विरोधी बयानों और गतिविधियों की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। प्रेस वार्ता में भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस बयानबाजी से राजनीति
तापमान गर्माया है और आने वाले दिनों में ये टकराव और गहराने की संभावना है। टुडे न्यूज राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए टुडे न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।